ये बात मैं आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जाने के बाद इंसान वापस तो आता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा लौट आता है जो धीरे धीरे उसकी सांसों में, उसकी आंखों में और उसकी परछाई में बस जाता है। उस रात जब मैं उस सुनसान गांव के रास्ते से गुजर रहा था तो चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज़ भी डराने लगी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और पेड़ों की सरसराहट किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दिखे बिना पीछा कर रहा हो। गांव के अंदर पहुंचते ही अजीब बात यह थी कि घर थे लेकिन कोई रोशनी नहीं थी। दरवाजे थे लेकिन खुले हुए और खिड़कियां थीं लेकिन उनमें से अंधेरा बाहर झांक रहा था। तभी अचानक एक पुराना घर दिखा जिसकी दीवारों पर अजीब खरोंचे थीं और जमीन पर सूखे खून जैसे निशान, जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस आवाज ने दिल को इतना जोर से धड़काया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि फर्श मेरे वजन से नहीं बल्कि मेरे डर से चरमरा रही है। तभी सामने लगे आईने में कुछ ऐसा दिखा जिसने रूह को हिला दिया, क्योंकि परछाई मेरी हरकतों से अलग हिल रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसी पल कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी जो बार बार यही कह रही थी कि यहां से कोई खाली नहीं जाता। डर इतना बढ़ गया कि भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते वही नहीं थे जहां से आया था। दीवारें करीब आती जा रही थीं और हवा में सड़ांध भरी सांस महसूस हो रही थी। अचानक सब शांत हो गया और जब आंख खुली तो सुबह थी, लेकिन गांव पूरी तरह खाली था। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस एक बात समझ आ गई कि उस रात के बाद से मेरी परछाई सूरज ढलते ही मुझसे पहले चलने लगती है और आईने में आज भी कभी कभी वो मुस्कान दिख जाती है जो मेरी नहीं है। इसलिए अगर कभी ऐसी जगह सन्नाटा बहुत ज़्यादा लगे तो समझ लेना कि वहाँ कोई देख रहा है। और याद रखना, कुछ जगहों से इंसान लौट आता है लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह जाती है।